हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का चैप्टर डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो जिस तरीके से मैट्रिक्स में हमने देखा था कि कुछ नंबर एसोसिएट होते थे, यानी कि एक ग्रुप होता था, ग्रुप ऑफ नंबर होते थे, और उससे कुछ हम लोग फंक्शन उसमें लगा के कोई एक पर्टिकुलर टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते थे। ठीक है ना, मैट्रिक्स में। ठीक इसी तरह डिटर्मिनेंट भी क्या है, मैट्रिक्स का ही स्क्वायर मैट्रिक्स का। Determine is a number of, it is what? It is a number of, a number associated is a number, what determinant is a number associated with a square matrix, with a स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है ये। यानी कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, जैसे मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5, ये 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसी को हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पेश करना है, ये तो मैट्रिक्स है ना, अगर इसी को डिटर्मिनेंट का फॉर्म बताना है तो मैं या तो ऐसे लिख दूं ए काइंड ऑफ मॉड बट इट इज़ नॉट मॉड, ऐसे दो लाइन बना दिए दो बार, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हो डिटर्मिनेंट के लिए, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हो डी डिटर्मिनेंट डी ए टी ए, जैसे चाहे वैसे सिंबल दे सकते हैं। और नंबर अब की बार देखो यहाँ पर मैट्रिक्स का सिंबल कैसा है, ऐसे ब्रैकेट जैसा ना, इसमें एक मॉड के जैसा सिंबल है। तो 1 2 3 4 ये जो भी नंबर है अंदर, ये 2 by 2 का क्या हो गया। और डेफिनेटली इसमें स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट निकलता है, स्क्वायर फॉर्म में ही होगा। इस तरह मैट्रिक्स होता है 2 by 3 भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, आइडेंटिटी, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर ही होंगे। तो किसी भी तरीके से आप चाहे ऐसे सिंबल दे दो, आप ऐसे सिंबल दे दो, चाहे आप ऐसे सिंबल दे दो, सभी एक्सप्रेस करेंगे डिटर्मिनेंट को ही। इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है 3 by 3 की, तो अगर इसको हमें डिटर्मिनेंट में दिखाना है, जैसे कोई मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू, जैसे ये ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, अगर मुझे डिटर्मिनेंट में दिखाना है तो मैं यहाँ तो डेल्टा बी ऐसे करके लिख दूँ, या फिर डी टी बी लिख दूँ, या फिर मॉड बी भी दिखा सकता हूँ, इस तरह एक्सप्रेस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सिंबल होगा वो ये मॉड के जैसा आएगा, बट इट्स नॉट मॉड। ओके, किसी भी हाल में मॉड नहीं कहेंगे इसे, सिंबल बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है ना। ये इसके जो फंक्शंस हैं वो मैट्रिक्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन मैट्रिक्स से काफ़ी अलग है, काफ़ी सारी चीज़ें अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी मैट्रिक्स में हम अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सब में मल्टीप्लाई करते हैं, हम सारे, ये तो बाहर के नंबर है, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। अगर कोई नंबर बाहर कांस्टेंट है, या तो आप उसके रोज में किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक रो में, या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे हम लोग, ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब सवाल ये कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, ये देखते हैं अभी हम लोग। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना होता है, तो पहला वाला ले लें, 2 by 2 वाला ही। तो 2 by 2 का ही मैं डिटर्मिनेंट निकालना सिखा रहा हूँ। देखो, जैसे कि 1 2 3 4 है, अब मुझे बोला कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग करते क्या है, अगर 2 by 2 है तो 2 by 2 में यहाँ 3 by 3 की दिखाता हूँ। देखो, हमेशा मास्टर डायगोनल लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहला स्टेप, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो और बीच में माइनस लगाओ। तो 1 into 4, 1 into 4, फिर -3 into 2, 3 into 2, 1 into 4 हुआ 4 6, -2 आंसर आ गया। ये -2 जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, निकालना आ गया। पहले कौन सा, मास्टर डायगोनल, जो भी सिंबल के साथ में उसी सिंबल के साथ में, अगर ये -1 होता है तो -1 into 4 हम लोग करते हैं। ये तो बात अलग है, नंबर का अपना सिंबल तो लेंगे ही, साइन तो लेंगे उसका प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 by 2 का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। अगर ये 3 by 3 है सर, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, चलो -8 -9 लेना इधर,
अगर इसमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे 3/3 को। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 नंबर थे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ तो नहीं कर पा रहे ना हम लोग, यहाँ तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, इसका करने का तरीका अलग होता है। इसका करने का तरीका क्या होता है, देखो इसमें करना क्या होता है, या तो आप रोज वाइज भी जा सकते हो या तो आप कॉलम वाइज भी जा सकते हो। तो हम लोग क्या करें, रोज वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो रोज वाइज कैसे करते हैं, जैसे मैंने ये रोज चूज कर ली, ये वाली रोज चूज कर ली, पहली रो चूज कर ली, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली रो का पहले नंबर को हाइड करेंगे। अब देखो ये वाले को हमने टारगेट किया, इसको हाइड किया, तो इसके पूरी रो कॉलम और इसके पूरे रो को हाइड कर देंगे ऐसे पूरा। ये देखो 1 नंबर को हमें 1 2 3 को टारगेट करना है, एक रो को, तो पहले 1 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 के, तो करेंगे इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, मतलब यही ए नंबर फर्स्ट एलिमेंट के कॉलम को भी हाइड किया, फर्स्ट एलिमेंट के रो को भी हाइड किया। अब बचे कितने, वही 4 नंबर बच गए, जैसे हमने 2/2 किया था, बस सेम चीज कर दो, 5 × -9 -8 × 6, बस। तो 1 को मैंने हाइड किया, जिसको हम हाइड करेंगे उसको इस तरह लिखेंगे, तो 1 को हाइड कर देना, 1 अब ब्रैकेट में देखो 1 को हाइड किया था, 1 के ही रो तो 1 के ही कॉलम को हाइड किया था, तो 1 बाहर लिखेंगे, जिसको हाइड किया, अंदर क्या लिखेंगे, 5 × -9, फिर माइनस ये जो अभी 2/2 किया है हम लोग ने, 5 × -9 माइनस -8 × 6, -8 × 6, ठीक है। ये जाके पूरा हुआ जब हमने 1 को छुपाया, ठीक है ना, ओके। 1 को छुपाया, फिर अंदर हमें 2/2 की एक ऑर्डर मिल गया डिटर्मिनेंट का, 5 × -9 माइनस -8 × 6, जैसे हमने किया था इसे, 1 × 4 माइनस 3 × 2, बस ऐसे ही करना है। अब क्या करना है, हम रो वाइज कर रहे हैं, तो रो में 2 को छुपाओ, अब ऐसे भी जा सकते हो, अब ऐसे भी जा सकते हो। अब हम 2 को छुपाएंगे, तो 2 को छुपाने मतलब 2 की पूरी कॉलम को और 2 के पूरे रो को छुपा देंगे, छुपा दिया। अब क्या बचा, 4 × -9, लेकिन जो छुपाते हैं उसे हम लिखते हैं बाहर। 2 को हमने छुपाया, तो 2 को हम लिखेंगे बाहर। अब 2 में क्या लगाएंगे, सवाल यही है ना कि प्लस माइनस 2 क्या, ये तो +2 है। तो याद रखो, अगर कॉर्नर किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले जैसे मैंने दिया यहाँ पे कम से मैंने +1 दिया, तो मैंने लिखूंगा +1, उसके बाद क्या लिखूंगा, -2, माइनस में लगाऊंगा, ठीक है ना, फिर माइनस लगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे लेके चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो -2, अगर ये पहले से माइनस होता तो फिर माइनस बाहर लगाते, अंदर माइनस लगाते, फिर ब्रैकेट ओपन किया इस तरीके से, देखो ये मैंने छुपा दिया, क्या बचा, 4 × -9 है ना, ऐसे 4 × -9 -7 × 6, 4 × -9 -7 × 6। अब किसकी बारी है, अब 3 की बारी है, 3 को छुपाओ, ये 3 को छुपाएंगे, 3 को रोज कॉलम और 3 को रो छुपाया, साइन कौन सा लगाएंगे, +3, जो छुपाया है ब्रैकेट के बाहर +3 ऐसे रखेंगे। देखो 4 × -8 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × -8 माइनस ये माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है, 7 × 5, 7 × 5। अब जाके पूरे कैलकुलेशन तुम्हारे पूरे आएंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, क्या किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे करना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसका मैं मैट्रिक्स बता रहा हूँ पूरा, देखो अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो ऐसे करते हैं हम लोग, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट, जैसे रो का स्टार्ट किया कॉर्नर से, पहला लेंगे प्लस, दूसरा नंबर लेंगे माइनस, फिर तीसरा नंबर प्लस, इधर से स्टार्ट किया तो प्लस माइनस प्लस, इधर से स्टार्ट किया इस कोने से, इस कोने छुपाना स्टार्ट किया, इसे छुपाना स्टार्ट किया, तो पहला नंबर क्या लेंगे, प्लस, फिर इसको छुपाएंगे माइनस, फिर इसको छुपाएंगे प्लस, कॉलम वाइज कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, प्लस, सेकंड नंबर माइनस, फिर प्लस, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे भी छुपाते, जैसे मैं ऐसे गया हूँ ना, अब ऐसे भी जा सकते हो। तो जो मैंने बाहर, समझ रहे, जो बाहर मैं नंबर लिख रहा हूँ छुपा के, उसको मैं क्या साइन दे रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ तरीका। उसका साइन मुझे क्या देना, किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो पहला नंबर प्लस, फिर माइनस लगाना, फिर प्लस। अगर नंबर में ही पहले से माइनस है तो वो आपको मेंटेन करना है उस साइन को, प्लस इन ब्रैकेट -1, ऐसे कह सकते हो। तो अब क्या रहेगी, अब कैलकुलेशन रहेगी, ये तो ये क्या कैलकुलेशन मुझे सिखाना पड़ेगा क्या, कि 5 × -9 -45 होता है, ऐसा मुझे सिखाना पड़ेगा। -8 × 6 माइनस का 48 होता है, ये मुझे सिखाना पड़ेगा क्या। तो 45 बाहर माइनस चल रहा है और अंदर -48, ये सब चीज़ ध्यान रखना। क्या 5 × माइनस का 45, ठीक है, 5 × -9 माइनस का 45, ये माइनस अलग है, फिर ब्रैकेट -8 × -48 अलग आ रहा है,
बाहर माइनस अंदर माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो -45 + 14 माइनस का 3, और इंटू बाहर क्या है 1 है, तो -3 × 1 -3 हुआ, है ना, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, सॉरी, ठीक है ना। सो 4 × -9, ये 4 × -9 है, तो माइनस का 36, ये माइनस है, जो माइनस 7 × 6 42, माइनस माइनस प्लस होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो माइनस पे आंसर आएगा 347,468, -78 अंदर का, अंदर इसका पूरा कैलकुलेशन है, बाहर मल्टीप्लाई में -2 चल रहा है, तो अब मल्टीप्लाई -2 का -78 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 78 156 हो जाएगा। अब ये वाला देख लो, 4 × -8 माइनस का 32 -25 35, माइनस का, क्योंकि ये माइनस है, ये भी इधर माइनस है, ठीक है, तो -70 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो पहले कैलकुलेट कर लो, क्योंकि +3 से मल्टीप्लाई भी करना है बाद में। इसको आंसर कितना आया, माइनस का 67 -67, तो माइनस का 67 इंटू 3 भी तो है बाहर, है ना, ब्रैकेट 3 भी तो है, जो छुपाते ही आ रहे थे, तो 3 इंटू 201, माइनस का 201, ये आया, देखो ये आंसर आ गया था इसका, सही है, और ये जो आंसर आ गया था वो इसका आ गया था, ये आंसर इसका आया, ओके, तो ये हो गया 159 माइनस का 201, अब आंसर माइनस करके निकाल लेना, या आंसर आ जाएगा 42, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, ओके, तो ये कहानी है इसकी डिटर्मिनेंट की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लें क्या, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डिटर्मिनेंट निकालने का। देखो क्वेश्चन दिया है आपको 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ये दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इसको छुपाते हुए चलो, या ऐसे छुपाते हुए चलो, किसी को भी एक स्टैंडर्ड बना सकते हो आप, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे पहली वाली रो को छुपाते हुए चलता हूँ, पर एक रो या एक ही कॉलम छुपा के चलना है, तो मैं क्या करूँ, पहले 2 को छुपाऊंगा, 2 को मैंने छुपाया तो क्या बचा, 0, ये बचा, तो देखो मैंने 2 को छुपाया, तो 2, देखो मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, 2 मैं बाहर लिखूंगा, पहला वाला किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट करो, तो मैंने क्या बोला, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो एक काम करेंगे यार, इसको -2 ले लेता हूँ मैं, चलो -2 है ये, ओके, -5, अब देखो -2 मैं बाहर लिखूंगा, जो छुपाते हैं उसे ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिखना होता है, बाद में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, 0 × -7 0, 5 × 4, है ना, 0 × -7 -5 × 4, अच्छा जो -2 लिखा है, माइनस कौन सा माइनस है मालूम है ना, ये 2 का माइनस है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो -2 ही लेंगे, ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं किसको छुपाऊंगा, -3 को छुपाऊंगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, 6 × -7 बचेगा, 1 × 4, 6 × माइनस, ऐसे आना है, 6 × -7 -1 × 4, तो मैं किसको छुपाऊंगा, -3 को छुपाऊंगा, क्या मैं -3 को छुपाऊंगा, है, तो बस वही मैं कह रहा हूँ, तो पहला वाला अगर आपने प्लस ले रहे हो, तो दूसरा वाला क्या लेना, माइनस, तो -3, तो माइनस साइन, जो माइनस साइन इस 3 का माइनस है, जब हम सेकेंड टाइम में मल्टीप्लाई में बढ़ते हैं, सेकेंड जो छुपा कर, उसमें भी माइनस लेना होता है, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस क्यों हुआ, कि नंबर का माइनस है, वो ओरिजिनल माइनस है, वो एक्चुअली में प्लस लिया है, प्लस माइनस माइनस हुआ है, फिर सेकंड वाले में क्या लेंगे, माइनस, क्या लेंगे, माइनस, तो ये माइनस तुम्हें लेना पड़ेगा अलग से, ये माइनस अलग से लेना पड़ेगा ऐसे करके, क्यों, पहले वाले मल्टीप्लाई में हम लोग माइनस देते हैं, और पहले वाले मल्टीप्लाई में प्लस देते हैं, दूसरे वाले मल्टीप्लाई में माइनस, फिर तीसरे वाले मल्टीप्लाई में प्लस देते हैं, तो ये -3 ऐसे है ये, ठीक है, तो छुपाया, 6 × -7 बचा, 6 × -7, फिर माइनस, है ना, फॉर्मूला है ना, क्या, इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 × 4, ठीक है। अब तीसरा नंबर छुपाना है 5, ठीक है, तो क्या है हमारा, कॉर्नर से हमने छुपाना स्टार्ट किया, तो क्या बोला था मैंने, प्लस लो, फिर माइनस लो, फिर प्लस लो,
तो प्लस ही लूंगा मैं, +5 मतलब प्लस ही हो गया वो, +5। अगर यहाँ पे माइनस होता 5 तो +-5 लेते हैं, प्लस ही हम लोग, +-5 प्लस माइनस माइनस, जैसे -2 का हुआ था, ठीक है। सो तो मैं ये रेड से जो वाली मार्किंग में रेड से बना दूं क्या? ये देखो ये माइनस, ये तो क्या था तुम्हारा, माइनस ओरिजिनल वाला था। बाय डिफॉल्ट हम लोग लेंगे प्लस, पहला वाला प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाए, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस लिया, फिर यहाँ पे वापस प्लस, ये प्लस, ये फॉर्मूले वाला प्लस, और ऑलरेडी +5 था। अगर -5 होता तो बाहर प्लस अंदर -5 करते, तब ऐसे करते हम लोग, ठीक है ना। तो 5 को छुपाया, देखो 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 है ना, 6 इंटू 5, 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 या 1 इंटू 0, ये कहानी है। बस अब इसे सिंप्लीफाई करना है भाई, तो -2 पहले ब्रैकेट अंदर देख लें, माइनस में 0 0 रहेगा, -4 इंटू 4 माइनस का 20, देखो माइनस इंटू माइनस +3 ब्रैकेट अंदर रखो, 6 इंटू माइनस में माइनस का 42, 4 इंटू 1 माइनस का 4, +5 ऐसे रखो, 6 5 30, 1 इंटू 0 छोड़ दो उसे, चलो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 40 प्लस -42 माइनस से माइनस का 46, 3 इंटू 46 और 3 इंटू -46, माइनस में आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा, +3 इंटू -46, 8 3 138, फिर 530 था, प्लस का 5 3 3 5 था 15 150, ठीक है ना। तो कितना हो गया देखो, प्लस माइनस, अब ये सॉल्व कर लो यार, अब इसको बताना है क्या, ठीक है, समझ में आया, ये है डिटरमिनेंट। इस तरह करते याद रखना, किसी भी कॉर्नर से स्टार्टअप ले रहे हैं हम लोग, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, बीच में से स्टार्ट भी कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट, लेकिन कोशिश करो कॉर्नर से स्टार्ट करो, ठीक है ना। चाहे कॉलम भी छुपा सकते हो, रोज भी छुपा सकते हो, रोज में देते क्या, पहले 2 को मैंने लिखा बाहर, फिर मैंने -3 को बाहर रखा, फिर मैंने 5 को बाहर रखा, छुपा छुपा के बच्चे कुछ 2/2 वाले को सॉल्व किया हम लोगों ने। पर तो पहले में ध्यान रखना, पहले वाला प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा। अब इंडिविजुअल अगर नंबर का साइन है अपना, तो वो प्लस माइनस मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन पहले वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। सो एक 2/2 का भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा, तो 2/2 तो बहुत ही आसान है, इसमें तो छुपाने उपाने वाली कहानी नहीं है, तो डायरेक्ट 4 2/2 दिया ही हुआ है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना होता है, पहले ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड वाला नीचे से ऊपर, पहले मास्टर डायगोनल, तो कॉस इंटू साइन, सॉरी कॉस इंटू कॉस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर क्या लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फॉर्मूला कह रहा माइनस लगाएंगे, तो चौथा ऐसे रख लो, साइन इंटू माइनस साइन थीटा, ओके, कॉस इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू माइनस साइन थीटा, तो कॉस इंटू कॉस मतलब कॉस का स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन, साइन का स्क्वायर माइनस में आएगा, क्योंकि एक माइनस प्लस माइनस माइनस, बाहर भी माइनस है, प्लस आंसर हो जाएगा ओवरऑल, ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये थी कहानी 2/2 डिटर्मिनेंट की, ठीक है ना। तो अगर इसी तरह 2/2 का कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्टीपल उसमें नंबर है कुछ इस तरीके से, तो इसमें घबराना क्या है, क्या हमें क्लास 7 8 की मैथ पूछी आ रही है, मल्टीप्लाई करने में घबराहट होगी क्या, नहीं ना, पहले इसके इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 से करना है, बीच में माइनस लगाएंगे फॉर्मूले वाला, फिर इसका इसका मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई हमें करना है एक्स माइनस 1 से, ठीक है ना, चलो डबल ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। तो ये तो अलजबरा हो गई, इसको अंदर से मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर निकाल लेना, ठीक है। इसका फाइनली आंसर आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये चेक कर लेना अपना आंसर, अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो ये बड़ी दुख की बात होगी क्लास 12th वाले बच्चे के लिए, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ डिटर्मिनेंट पर कि दो डिटर्मिनेंट को आपस में इक्वेट किया गया है, अब बोला है फाइन एक्स,
तो क्या दिक्कत है? इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख लो, इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख लो, पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम रहेगा? एक्स ही नहीं मालूम रहेगा। एक्स तो निकाल सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? एक्स तो निकाल ही सकते हैं ना। देखो टू बाई टू का बहुत ईजी ना मल्टीप्लाई करना, 2 × 1 माइनस 5 × 4 इक्वल टू 2x × 4 माइनस 6 × 4। तो 2 माइनस 5 × 4 = 20, माइनस का 18 इज इक्वल टू 4 × 2 = 8x माइनस 24, इधर आके प्लस हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 8x माइनस प्लस माइनस माइनस का सॉरी प्लस का 6 इज इक्वल टू 8x, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6/8, 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा एंड 3/4 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गई x का आंसर। ठीक है, इस तरह का बोर्ड में तो बहुत कम पूछा जाता है, जो एक्चुअली बोर्ड में पूछे जाते हैं ज़्यादातर ये थोड़े इसमें के बड़े क्वेश्चन होते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग सीखते जाएंगे। एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज सीखते हैं, पहले प्रॉपर्टी सीख ली जाए, प्रॉपर्टी सीख ली जाए। प्रॉपर्टी 1, ठीक है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बेसिक मैंने करा दिया कि डिटरमिनेंट होता है क्या, अब इसकी प्रॉपर्टी सीखते हैं। जिस तरह हम लोगों ने मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी सीखी थी, इस तरह देखो ए यानी कोई डिटरमिनेंट है, अगर मैं उसको ट्रांसपोज करूं तो भी वो बराबर रहेगा, तो भी वो बराबर ही रहेगा। ठीक है ना, मतलब ए डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज भी डिटरमिनेंट के उसके बराबर ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक डिटरमिनेंट है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, इसका आप आंसर निकालोगे तो ये बराबर होगा, मतलब इसका मैंने आंसर निकाला वही छुपा छुपा के, है ना, हाइड करके मैंने आंसर निकाला, इसका आंसर आएगा माइनस का 28। अब क्या करो, इसको ट्रांसपोज करो और फिर आंसर निकालो। देखो इसकी रो को मैं कर दूंगा कॉलम में कन्वर्ट। अब क्या करना, इसको भी इस तरह छुपा कर डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करना, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, माइनस का 28 ही आएगा, इवेंट ट्रांसपोज करने के बाद, इवेंट ट्रांसपोज करने के बाद। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 2 देखो, प्रॉपर्टी 2 कह रही कि इफ टू रोज और इंटरचेंज, टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट आल्सो चेंज। इफ टू रोज और कॉलम्स, टू रोज और टू कॉलम इंटरचेंज, एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं अगर हम, सो साइन ऑफ डिटरमिनेंट आल्सो चेंज, साइन ऑफ डिटरमिनेंट है ये, ठीक है, ऑल्सो चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई डिटरमिनेंट मैंने लिया 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, समझो इसका आंसर आ रहा है माइनस का 28। ओके, अब इसका आंसर कितना, माइनस का 28 आ रहा है। अगर मैं कोई भी दो रो आपस में चेंज कर दूं, जैसे मैं कर दूं यहाँ पे, जैसे कि ये तो रो 1 है, ये तो रो 2 है, ये तो रो 3 है, रो 2 को मैं रो 3 में चेंज कर दे रहा हूँ, रो 2 क्या बना रहा हूँ मैं, रो 3 बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो पहली वाली वैसे रख दो 2 - 3 5, अब ये देखो, तो तीसरी वाली तो सेकंड में आ जाएगी 1 5 -7, और तीसरी वाली वैसे तीसरी वाली नहीं रहेगी, तीसरी दूसरी आपस में चेंज हो रही है 6 0 4। अब इसको जब तुम मैट्रिक्स निकालो, देखो ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर कर दिया, दोनों दो रो चेंज हुई, रो 2 भी चेंज हुई, रो 3 भी चेंज ही हुई, एक तरीके से आपस में अगर चेंज हुई, तो इसका आंसर साइन पलट के आ जाएगा, प्लस का 28 आ जाएगा। ये चाहो तो इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना, ऐसा होगा। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम, टू रोज और कॉलम्स क्या है, आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल है, सेम जैसे है, ठीक है ना, तो
अगर आइडेंटिकल है तो उसका जो डिटर्मिनेंट का आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 5 7 -6 एंड अब वापस हो गया 2 3 5। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे ये रो और ये रो आइडेंटिकल हो गई, सेम हो गई। तो इसको जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे वही छुपा कर इस तरह निकालोगे जैसे मैंने बताया तभी, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। या फिर 2 कॉलम 2 1 4 2 1 4 5 6 7 कुछ भी दे दो। यहाँ पर देखो कोई भी दो कॉलम, जरूरी नहीं कि एक जम करके देखो ये कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है। तो इसको भी जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका आंसर भी 0 आएगा। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है आपको। प्रॉपर्टी 4 में हम लोग देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वाली है, मोस्ट यूजफुल है। देखो अगर मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स में याद दिला दूं, जैसे कि मैट्रिक्स में बोला जाता था कि इसे 1 2 3 4 5 6 2 1 2। मैट्रिक्स हम लोग क्या करते थे मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी 4 का भी मैं डिटर्मिनेंट बता रहा हूँ। मैट्रिक्स में क्या करते थे, अगर कोई बाहर नंबर है 4 मल्टीप्लाई में और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, इस 4 को सबको सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता था। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से सुन लो, ये बहुत काम आने वाली है। 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 4 6 ज़ा 24 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ये आंसर हमारा आता था। या फिर इसी में से अगर कांस्टेंट बाहर निकालना है कि सारे एलिमेंट का कोई कॉमन नंबर है क्या, 4 8 12 16 20 24 8 4, हाँ 4 तो बाहर आ सकता है। तो हम लोगों को क्या करते थे, बाहर निकाल के कांस्टेंट और कॉमन बाहर निकाल लिया, बच्चा कुछ अंदर लिख देगा। और डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा 4 6 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। इस तरीके से कॉमन क्वेश्चन हम लोग क्या करते थे, बाहर निकाल लेते थे। लेकिन इन डिटर्मिनेंट की कहानी थोड़ी सी अलग है। डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट पर कॉमन नहीं निकाल सकते, या सारे एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई है बाहर से और डिटर्मिनेंट दिया 2 1 4 6 2 8 1 4 2, इस तरह डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मुझे 2 मल्टीप्लाई कराना है। तो डिटर्मिनेंट की कहानी ये है कि अगर 2 जब मल्टीप्लाई करोगे या तो किसी रो में कर दो एक, या किसी एक कॉलम में करना है, बस किसी एक रो में कर दो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, जो चाहे, बस सिर्फ एक ही की छूट है, बाकी सब में नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक इस कॉलम में कर दूँ, आखिरी वाली कॉलम मुझे ज़रूरत पड़ रही है, आखिरी वाली कॉलम में मल्टीप्लाई की, तो मैं आखिरी वाली कॉलम में मल्टीप्लाई कर दूँगा, बाकी मुझे वैसे ही रखना पड़ेगा। तो 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4। ये देखो ये है कहानी, ये कहानी है। तो ठीक इसी तरीके से अगर कोई कांस्टेंट मुझे इस डिटरमिनेंट में अगर कुछ किसी को बाहर लाना है कॉमन, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम का ही तुम नंबर बाहर ले सकते हो कॉमन, सबका नहीं। ये फर्क है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। तो मैं सोच रहा हूं कि इस कॉलम में 2 बाहर ले लूं, एक कॉलम तो मैंने 2 बाहर ले लिया, मैट्रिक्स ओपन की। मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, इसको C1 को टारगेट कर रहा हूँ। तो 2 से बाहर यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1/2, है ना, है कि नहीं। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 इंटू 1/2, 2 से 2 1 आ जाएगा। बाकी मुझे वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो खेल जो है कांस्टेंट का के बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट के लिए, जो खेल है वो सिर्फ या तो किसी एक रो में कर सकते हैं, किसी एक कॉलम में कर सकते हैं, बस एक बार में एक ही को टारगेट करना है, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ इसका। एग्जांपल के तौर पे यही प्रॉपर्टी नंबर 4 में ही अगर एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे कि 3 9 12 1 7 8 2 1 1, ये अगर मुझे के यानी कांस्टेंट नंबर बाहर निकालना है इसमें, तो मैं या किसी रो किसी एक कॉलम को मैं टारगेट करूंगा जहां पे तुम्हें ज़रूरत हो। तो मुझे ज़रूरत थी कि मैं इस रो को कॉमन निकालूं, ये मुझे ज़रूरत थी। तो मैं क्या कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, मैं 3 बाहर निकाल लूँ, कुछ भी ले सकते हो लेकिन जो सूटेबल है वो ले लो। तो मैंने 3 बाहर निकाल लिया।
3 बाहर निकालूंगा तो बाकी किसी में कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस ये वाला 1 हो जाएगा, 3 के बाहर 3 बाहर है, 3 1 3 3 3 9 3 4 12, ये कहानी थी, ठीक है ना। तो किसी एक एनी रो और एनी वन रो और एनी वन कॉलम में ही, एनी वन कॉलम में ही इफेक्ट आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो ए जो डिटर्मिनेंट था ओरिजिनल वो क्या हो जाएगा, के बी, अगर ऐसे है तो ए को जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो के भी अंदर है कांस्टेंट वैल्यू, तो ए जब ओवरऑल अगर सारे रो सारे कॉलम से बाहर निकालोगे तो के की पावर उतनी ही चढ़ जाएगी, ऊपर आ जाएगी पावर के रूप में। सर ये नहीं समझा, ये पार्ट नहीं समझा सर, के की पावर। देखो मैंने क्या किया था यहाँ पर, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ही मैं टारगेट कर रहा था, तो 3 की पावर मैंने एक रो में टारगेट किया था तो 1 हो गया, 3 की पावर 1। अगर मैं इसी, समझो एक और मैट्रिक्स मैंने लिया, समझो मैंने मैट्रिक्स लिया 3 6 12 18 9 6 21 27 24, ये लिया मैं चाह रहा हूँ, मैं तीनों रो को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, तीनों रो, मैं इसमें से कांस्टेंट निकालना चाहता हूँ, इसमें से भी निकालना चाहता हूँ, इसमें से भी निकालना चाहता हूँ, तो क्या कॉमन निकाल लूँ, क्या मैं 3 कॉमन निकाल लूँ, चलो 3 निकाल लेते हैं सर, मैंने 3 कॉमन बाहर निकाला। अब कितने रो से कॉमन निकालना है मुझे, तीनों से निकालना है, एक रो दो रो तीनों से, तो यहाँ पर पावर हम बढ़ा देंगे 3। अगर मैं 2 से कॉमन निकालता सिर्फ तो मैं पावर लिख देता 2, पावर क्या लिखता 2, 3 के ऊपर 2, अगर 2 रो को टारगेट करता है, मैं 3 रो को टारगेट कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, डिटर्मिनेंट ओपन किया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 3 1 3 3 2, ये हो जाएगा 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, हो जाएगा 3 7 28, 3 9 27, 3 8 24। मैंने तीनों को टारगेट किया, तो सिर्फ 3 बाहर नहीं निकाला, 3 के पावर, यही मैट्रिक्स होता तो सिर्फ 3 बाहर निकालते, लेकिन ये डिटर्मिनेंट जितने रो या जितने कॉलम को टारगेट कर रहे हो और जो नंबर बाहर निकाला उस पर पावर दे दो, उस पर वो पावर के एन करके, ऐसे एन इज व्हाट, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो क्या A11, ये तो बताएगा रोज एंड कॉलम, A1 2 A1 3 A21, दो दूसरी रो, ये दूसरी रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, फिर A31 तीसरी रो पहला कॉलम, A32 दूसरी तीसरी रो दूसरा कॉलम, A33, ये तो एड्रेस पता है ना, IJ, ठीक है ना, ये था। तो इस तरीके से, और ये मोस्ट यूजफुल है, यूजफुल बहुत है, मतलब काम आएगी, बार 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 काम आएगी, ठीक है। अगर चलो एक और एग्जांपल ले लें क्या, चलो अगर मैं ले लूँ, यदि मैंने ले लिया 4 8 12 16 1 16 20 24 28, मैं 2 रो को टारगेट करना चाह रहा हूँ, कितने, 2 रो को मैं इसको टारगेट करना चाह रहा हूँ, इसको, और इन दोनों में से कॉमन निकालना है मुझे, इन दोनों में 2 रो को टारगेट करना है, तो पावर तो के के ऊपर 2 आ जाएगी, यहाँ पे अभी एक नंबर लिखेंगे हम क्या कॉमन ले लो, तो मैं क्या 4 कॉमन ले लूँ, हाँ चलो 4 ले लेता हूँ, तो 4 की पावर 2 आ जाएगा, क्यों, तो ऊपर क्यों आया, क्योंकि मैं 2 रो को टारगेट कर रहा हूँ या 2 कॉलम जो भी जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। चलो बच्चा कुछ लिखे, बीच वाले में तो कोई छेड़खानी नहीं है, वैसे ही वैसे लिखते हैं, इन दो में छेड़खानी पहले और तीसरे में, तो 4 1 4 4 2 8 4 3 12, 4 3 12, अब यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्यों, 4 के ऊपर पावर 2 ली हमने, 4 5 20, 4 6 24, 4 7, तो 4 के बाद 2 ने 16 बाहर आ जाएगा, 16 बाहर आ जाएगा, ऐसे 16 करके बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 2 3 16 1 16 5 6 7, कुल मिला के अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, जो भी आंसर है बाद में 16 से मल्टीप्लाई कर देना,
तो वो आंसर बिल्कुल बराबर होगा इसके डिटर्मिनेंट के। ये दोनों तो एक ही है ना, एक ही बात है ना। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, आंसर क्या आ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 16 से मल्टीप्लाई करो, देख लो आंसर सेम आंसर आएगा। समझ गए ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी 5 कुछ इस तरीके से है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर है वो हम प्लस माइनस से तोड़ सकते हैं उसे। जैसे कोई नंबर है 10, मैं यहाँ पे 8+2 कर सकता हूँ, हाँ, तो इस तरीके से C+Z, और नीचे तो जस्ट दूसरा नंबर है GHI। तो मैं मालूम इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये नंबर को अलग लिख लूँ ABC, पहले जो नंबर हमने एडिशन करके लिए ABC, बाकी जो है वैसी वैसी लिख दो, प्लस, क्योंकि हमने XYZ छोड़ा है ना, यहाँ पर वापस लिखो XYZ, फिर लिखो DEFGHI, ठीक है ना। मतलब कहने का कि अगर आप इसको डिटर्मिनेंट निकाल लो, जो भी आंसर आ रहा है, ये इसका डिटर्मिनेंट और इसके डिटर्मिनेंट को प्लस करोगे, सेम आंसर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं, जैसे कि मैंने लिखा ब्लू पेन, 8 12 6 है, समझो 1 4 2 3 1 2, ये इस तरह है। तो मैं 8 और 12 और 6 तो मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, हाँ, मैं इसको, मेरी मर्जी, मैं इसको चारों की लिख दूँ 6+4, मेरी मर्जी मैं इसको लिख सकता हूँ 8+4, मेरी मर्जी मैं इसको लिख सकता हूँ 5+1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 6+2, ठीक है ना। तो 6+2 भी 8, 8+4 भी 12, 5+1 भी 6। अब मैं इसको नए फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, दो अलग अलग उसमें, तो मैं क्या लिखूंगा, ये पहला पहला नंबर है ना, एक बार में लिख दिया 6 8 5, बाकी जो नीचे है वो सेम टू सेम उतार दिया 1 4 2 3 1 2, ठीक है, प्लस पूरा नहीं हुआ। अब दूसरा वाला नंबर लिख दो 2 4 1 2 4 1, फिर 1 4 2 3 1 2। मैं इस तरीके से भी इसको करूंगा, इसका डिटर्मिनेंट मैं वापस से प्लस करूंगा, इसके डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। ओके, एक प्रॉपर्टी है। ठीक इसी तरीके से मैं एक रो से भी, या एक कॉलम के एक कॉलम से भी प्लस कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जैसे कि दो दो डिटर्मिनेंट मुझे जोड़ने हैं, देखो जब दो मैट्रिक्स हमें जोड़ना होती है, तो दो मैट्रिक्स में जोड़, हम लोग कैसे जोड़ते थे, चलो इधर आ जाओ एक मिनट, मैट्रिक्स में आ जाओ एक मिनट के, जैसे 5 2 8 4, अगर जोड़ना होता तो कैसे जोड़ते थे, हर एक को हर एक से जोड़ना पड़ता था, मैट्रिक्स अगर याद हो तो, 5 पहला एलिमेंट 5+1 6, 2+2 4, 3+8 11, 4+4 8, ऐसे करना पड़ता था, नहीं करना पड़ता था, ये किस में करते थे हम लोग, मैट्रिक्स में। लेकिन डिटर्मिनेंट में ये कहानी नहीं है, डिटर्मिनेंट में ये कहानी नहीं है, यहाँ पे एक को एक बार में हम लोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने डिटर्मिनेंट लिखा, देखो इसमें अभी इसी को मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, 1 3 2 4, ये डिटर्मिनेंट का साइन दिया मैंने, 5 2 8 4, या तो तुम एक रो का एक बार में एक कॉलम से, एक कॉलम से प्लस कर दो, या एक रो का एक रो से प्लस कर दो, बस। तो मैं क्या करूँ, मैं कॉलम टू कॉलम चला, इस कॉलम के प्लस करके लिख देता हूँ, 1 + 5 6, 3 + 8 11, बस। बाकी मुझे वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो 2 4 ऐसे ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या थे, ये दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है। या फिर रो चाहो तो रो को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन फिर नीचे आइडेंटिकल होने चाहिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई है हमें, जैसे हमने मैट्रिक्स में देखा था एलिमेंट्री ऑपरेशंस, मैट्रिक्स में क्या देखा था, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये प्रॉपर्टी 6 है, मैं ऐसा बता रहा हूँ प्रॉपर्टी 6 है, ऐसे बुक में नहीं कि प्रॉपर्टी वाइज वैसे ही हो।
तो ध्यान रखना, तो कंफ्यूज मत होना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्री ऑपरेशन में, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग, अगर आपको मैट्रिक्स याद हो तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में दोनों साइड चेंजेस करते हुए जाना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पहली बात तो एक रूल ये है कि जिस रो या कॉलम को चेंज कर रहे हो वो रो दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाना है। पहली बात तो ये, जैसे एक बार आपने ऑपरेशन दे दिया, एक बार आपने ऑपरेशन नहीं देना, एक बार इसे ऑपरेशन दिया आपने, रो वन में चेंज किया, क्या चेंज किया, रो वन से 2R2 को घटा दिया, ठीक है। एक एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। अब दोबारा अगर R3 में कोई चेंजेस करना है, R3 में कोई चेंजेस करना है, माइनस करना है 3R1, ये नहीं दोबारा ला सकते, ठीक है ना, ये दोबारा नहीं ला सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल लेंगे, समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली 101 102, सॉरी डिटर्मिनेंट लिया मैंने, ठीक है, 104 105 106 107 108 109, ये मैंने डिटर्मिनेंट लिया। इसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ। मैं क्या चेंजेस करना चाह रहा हूँ, मैंने चेंजेस किया कि R2 में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। क्या R2 में चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं R2 में R1 से माइनस करके R2 को R1 से माइनस कराना चाह रहा हूँ और नया R2 लाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और साथ ही साथ R3 में मुझे चेंजेस लाना है। क्या चेंजेस लाना है, R3 में से R1 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखो R2 में मुझे बदलाव चाहिए, तो यहाँ पर तो R1 तो बिल्कुल वैसी वैसी मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चेंजेस है, इसमें चेंजेस है, या R1 में कोई चेंज नहीं है। तो 101 102 103 वैसे लिख दिया। अब देखो R2 माइनस R1 करो, 104 माइनस 101 3, 105 माइनस 102 3, 106 माइनस 103 3, ठीक है। फिर देखो R3 में हमने चेंज किया, 10 R3 को ही मैं R1 से माइनस कर रहा हूँ, तो 107 माइनस 101 6, 108 माइनस 102 6, 109 माइनस 103, ये भी आ जाएगा 6। अब यहाँ पर देखो एक खास एक चीज आ गई आपके सामने कि ये जो दो आपके दो रो निकले, रो 2 और रो 3, ये एक प्रोपोर्शन में आ गए हैं, यानी कि R3 के एलिमेंट्स R2 के एलिमेंट के साथ में क्या आ गए, प्रोपोर्शन में आ गए। यानी कि देखो 1/2 1/2 1/2, अगर ऐसा होता है, अगर इनका आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक, अच्छा ये प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना। देखो यहाँ पर R1 हम दोबारा क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम चेंजेस ऑलरेडी R1 में कर रहे हैं, तो अब R1 इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर R1 दो बार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों दो बार इस्तेमाल कर रहे हैं, R1 में थोड़ी ना चेंजेस कर रहे हैं हम, तो R3 और R2 में चेंज कर रहे हैं, इसलिए R1 बार बार लाओ। हाँ R2 दोबारा नहीं आ सकता है और R3 दोबारा नहीं आ सकता। देखो R2 भी एक ही बार है पूरे में, R3 भी एक ही बार है पूरे में, R1 दो बार है, क्यों, R1 में थोड़े चेंजेस कर रहे हैं। तो वो कंफ्यूज मत होना, ये जो किया सही किया बिल्कुल। तो अगर एलिमेंट्री में आ जाए तो आपका क्या होगा, ये अगर ये प्रोपोर्शन में आ जाए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।